ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਤਾਂ तो 25 25 की हाँ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉੱਥੇ अपील ਦਾ 37 नंबर है 37 अपील सुनी है उसके बाद निकल गए और एक एसपीओ के बारे में सुन के ऐसा कि यहाँ पे इन जनरल हाँ सबसे पहले तो हम रिटायर्ड मुलाजमान डिस्ट्रिक्ट पुंछ जनाब डीजीपी साहब और आईजीपी साहब को मुबारकबाद देते हैं और उनका वेलकम करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी में नई तैनाती के सिलसिला में और उम्मीद करते हैं कि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के जो भी मुतालबात हैं वो इनके गोशोगुजार हम करेंगे और ये उम्मीद है कि हमारे जो देरीना पेंडिंग मसाइल हैं वो सुने जाएंगे और उनका अजाला होगा चूँकि जनाब डीजी साहब यहाँ पे पुंछ में एसएसपी रह चुके हैं और हम तमाम जितना भी मुलाजमान हैं वो उनके साथ कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। तो उस सिलसिला में हमें ये पता है कि जनाब आर स्वैन साहब बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड वर्कर हैं और उम्मीद करते हैं कि रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के जितने भी मुतालबात हैं वो पूरे करेंगे। सबसे पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के एक मीटिंग जो है वो मुनक्कद करें ताकि हम अपने जो जितना भी मुतालबात हैं वो उनको गोशगुजार कर सकें। इसी तरह से आईजी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आईजी साहब भी यहाँ रजौरी में रह चुके हैं और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करूँगा कि वो रिटायर्ड पुलिस मुलाजमान के तमाम पेंडिंग मसला के सिलसिला में एक मीटिंग जो है वो ज़रूर तलब करेंगे ताकि हम अपने हालात जो हैं वो उनसे गोशगुजार कर सकें। इसके अलावा हमारे SRO 43 के कुछ केसेस जो हैं वो सेक्रेटेरिएट या PHQ में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस सिलसिला में बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन ताहनूज कोई उस पर गौर-व-खोस ना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि नए डीजीपी साहब इस सिलसिला में ज़रूर कार्रवाई करेंगे और जो हमारे 43 के केसेस हैं उनको जो पेंडिंग पड़े हैं उनका हल करेंगे। इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 3 एसपीओज़ जो हैं वो ड्यूरिंग सर्विस वफ़ात पा चुके हैं और उनके बच्चे जो हैं क्योंकि वो उस वक़्त छोटे थे, वो पोस्ट रिज़र्व ना करवा सकें या किसी वजह से ना करवा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट की थी। तो उस वक़्त के डीजी साहब ने एसएसपी पुंछ को डायरेक्ट किया था कि वो फ़ाइल बना के उनकी भेजें। तो एसएसपी पुंछ ने तीनों बच्चों की जो फ़ाइलें हैं वो बनाकर डीआईजी साहब बहादुर रजौरी पुंछ के ऑफिस में भेजी थी, लेकिन उनको तकरीबन साल होने जा रहा है, वो फाइलें जो हैं वो वहीं पे पड़ी हैं। मैं डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो फाइलें जो हैं वो आगे फॉरवर्ड करें ताकि हम आगे जो है उसके लिए कार्रवाई कर सकें। तो उनमें नंबर 1 है शिवा शर्मा सन ऑफ लेट एसपीओ ब्रौनी शर्मा, नंबर 2 है परमजीत सिंह सन ऑफ लेट एक्समैन इंद्रजीत सिंह जो कि पाकिस्तानी फायरिंग की गोला लगने से वो उसकी जो डेथ हुई थी। तीसरा है 3 आपस जो हैं ये जो हैं इनकी फाइलें जो हैं वो पड़ी देरीना अरसा से पड़ी हुई है। तीसरे का नाम अभिजीत सिंह सन ऑफ सुरजीत सिंह लेट एसपीओ। तो मेहरबानी करके डीआईजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन फाइलों का आगे जो है वो फॉरवर्ड करें ताकि हम आगे कार्रवाई करके उनको एज एसपीओ कम से कम एंगेज किया जाए ताकि उनका कुंभा जो है वो चल सके। तो इसके अलावा हमारी पे एनालॉमीज है उस सिलसिला में हमने कोर्ट में केस किया हुआ है। तो उम्मीद है कि उसमें भी जनाब डीजीपी साहब थोड़ा पेन लेंगे और वो हमारा मसला जो है वो पेंडिंग मसला पड़ा हुआ है उसको हल कराएंगे। इसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 10+2 एकेडमी पुलिस की तरफ से खोली जाए जैसा कि जम्मू में है। तो ताकि हमारे यहाँ के जो पुलिस मुलाजमान हैं जो कि दूर दराज इलाका में मिलिटेंसी एरिया में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं
उनके बच्चों को जो है सही तालीम जो है वो दी जा सके और वो भी बेफ़िक्र होके अपनी ड्यूटी जो है वो सरेअंजाम दें। बार-बार हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस मुलाज़मान के बच्चों के जो कोटा है गवर्नमेंट सर्विस में उसको फिक्स किया जाए और ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सही तरीके से ड्यूरिंग सर्विस जो हमारे मुलाज़मान हैं वो दूर-दराज़ इलाका में रहते हैं और अच्छी तरीके से तालीम अपने बच्चों को ना दे सकते हैं, तो उनकी सर्विस के लिए कम से कम 10% कोटा जो है वो मुकर्रर किया जाए। तो आज के जो हमारी रिक्वेस्ट थी इतनी थी, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।